तो हम कर रहे हैं पॉलिटी। पॉलिटी में जो हमारा आज का टॉपिक है वो है पंचायती राज। पंचायती राज के बारे में जो है हम पढ़ेंगे, लेकिन हम सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये किस बारे में है। लोकल गवर्नमेंट, जैसे हम हमने पढ़ा कि हम सेंटर के बारे में है ना, जैसे पार्ट हमने कौन सा किया था जिसमें हमने जो है 51 से लेकर 52 आर्टिकल से लेकर 151 आर्टिकल जो है हमने कल किया था। कौन सा पार्ट था कल हमने पार्ट्स किए थे, तो कौन सा था बताओ? पार्ट्स जो है वो कौन सा पार्ट है? तो 5 पार्ट था, ठीक है ना। पार्ट 5 में इस बारे में बात की गई है कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है यानी कि यूनियन गवर्नमेंट के बारे में। आर्टिकल जो थे उसमें कहां से लेकर कहां तक थे? तो आर्टिकल थे 52 से लेकर 151। ऐसे ही जो है हमने देखा कि स्टेट गवर्नमेंट आ जाती है, मतलब राज्य की सरकार आ जाएगी, उसमें राज्यपाल होते हैं, सीएम होते हैं, तो उनके बारे में हमने करेंगे। लेकिन जो है हम आज कौन सा टॉपिक करेंगे? पंचायती राज। पंचायती राज जैसे स्टेट है यानी कि यूनियन की होगी, स्टेट की गवर्नमेंट होगी, ऐसे ही जो है लोकल गवर्नमेंट। अब लोकल गवर्नमेंट जो है इसमें क्या आ जाएगा? इसमें हमारा पंचायती राज सिस्टम आता है, इसमें म्यूनिसिपैलिटीज आती हैं, ठीक है, और ठीक है ये चीजें आती हैं। ओके, तो पंचायत हम सुनते आ रहे हैं, हमने अगर देखा जाए हमने हिस्ट्री भी पढ़ी है, उसमें भी पंचायती राज सिस्टम होता है कि पंचायत होती थी, मतलब कि गांव का एक मुखिया होता था, ठीक है, मतलब पूरे गांव का वो देखते थे, वो पूरे गांव का सिस्टम, ठीक है। तो ऐसे चलता था। तो ऐसे जो है हम पंचायती सिस्टम के पंचायती राज के बारे में पढ़ेंगे। तो पंचायती राज जो है ये कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है और कैसे इसमें जो है आगे के आगे हुआ। अब इसमें जो है क्या हुआ, हमारा जो देश है इंडिया है, ठीक है ना, हमारा भारत है, वहां पे क्या है, कैसी सरकार है? लोकतंत्र सरकार है, डेमोक्रेटिक है। तो डेमोक्रेटिक अगर हम बात करें तो डेमोक्रेसी क्या है कि लोगों तक जो है लोगों की अपनी सरकार। तो लोगों की अपनी सरकार जो है अब कैसे, मतलब देखा जाए स्टेट और जो हम कह देते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट, अब ये तो मतलब कि अगर देखा जाए राज्य के स्तर पर है और देश के स्तर पर है, ठीक है। लेकिन जो मतलब हम ग्रास रूट अगर बात करें तो ग्रास रूट क्या है? हमारा गांव है, विलेजेस है, ठीक है, शहर है, उससे ऊपर शहर आ जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट जिसे हम कह देते हैं। तो इनके प्रबंध के बारे में बात की गई कि वहां से हमें होना चाहिए कि गवर्नमेंट जो है वहां से चलनी चाहिए। तो इसलिए जो है भारत में लोगों तक मतलब कि लोकतंत्र एक मतलब कह सकते हैं लोकतंत्री सरकार बनाने के लिए लोकल गवर्नमेंट जो है लेके आया गया, और जिसे हम जो है जिसमें हम क्या करेंगे? पंचायती राज। अब पंचायती राज जैसे हम सबसे पहले करते हैं यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट, उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसके नीचे कौन सी होता है? तो नीचे इसके होता है स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट के नीचे हम स्टेट को किस में डिवाइड करते हैं? डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। उसके बाद हम इसे किस में डिवाइड करते हैं? डिस्ट्रिक्ट के नीचे क्या होते हैं? सब डिस्ट्रिक्ट और तहसील्स, ठीक है, सब डिस्ट्रिक्ट, जहां फिर हम इसे क्या कह देते हैं? तहसील, ठीक है। ओके, और इसके नीचे क्या आते हैं? टाउन एंड विलेजेस, ठीक है, टाउन एंड और विलेजेस। क्लियर? ऐसे चलती है हमारी। अब देखो हमें जो है यहां पे पता है कि यूनियन गवर्नमेंट में कौन होते हैं? पीएम। स्टेट गवर्नमेंट में सीएम, चीफ मिनिस्टर, पीएम प्राइम मिनिस्टर, सीएम चीफ मिनिस्टर। डिस्ट्रिक्ट से लेकर हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट से लेकर टाउन तक की,
ठीक है, इसमें हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट से लेकर टाउन विलेज तक की। तो यहां तक जो है क्या हुआ, पहले हमारे पास तो मतलब कि पंचायती राज सिस्टम नहीं था, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे बाद में मतलब कि ग्रास रूट तक जो है लोकतंत्र पहुंचाने के लिए जो है सरकार ने जो है डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, तहसील, टाउन एंड विलेजेस तक जो है क्या किया, लोगों की सरकार बनाने के लिए, उनको जो है लोकतंत्र बनाने के लिए जो है यहाँ पे 1992 में, ठीक है, 1992 में एक अमेंडमेंट हम 368 हमने कल पढ़ा था, है ना, पार्ट्स में 368 20 पार्ट है हमारा, उसमें क्या है, उसमें हम करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, है ना, उसके बारे में बात की गई है, उसके बारे में उल्लेख किया गया है कि कैसे है। तो तब मतलब तभी जो है क्या है कि 1992 में अमेंडमेंट, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है, ठीक है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है, 73rd, ठीक है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ओके, और ये कब हुई, 1992 93, ये मतलब कि अगर हम बात करें तो ये 1992 में हुई, ठीक है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा ही जो है पंचायती राज सिस्टम को जो है हमारे संविधान में जो है पार्ट कौन सा बनता है, तो वो हम करेंगे कि कौन सा पार्ट ये पंचायती राज सिस्टम बना, कैसे बना। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये कौन सी संवैधानिक सोच के तहत जो है पंचायती राज सिस्टम को जो है कॉन्स्टिट्यूशन यानी के संवैधानिक बनाया गया, ठीक है। तो इस अमेंडमेंट के द्वारा जो है ये बनाया गया, इसे क्या बनाया गया, संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशन में जो है दर्ज किया गया, ठीक है। मतलब कि हमारे संविधान के अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, हम जब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का जिक्र करेंगे, अब मैंने सिर्फ यहाँ पे पंचायती राज लिखा है तो इसका मतलब हम पंचायती राज, जब हम पंचायती राज कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंस्टीट्यूशन करेंगे तो इंस्टीट्यूशन का मतलब उसमें हम मतलब कि पंचायती राज भी होगा और म्यूनिसिपैलिटीज भी होंगे, ठीक है। इस वर्ड का ये मीनिंग होगा जब हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन करेंगे, क्लियर, ओके। तो इसमें जो है ये चीज होगी, तो यहाँ पे हमारा जो है ये वाली जगह पे हम कहेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, पंचायती राज सिस्टम, ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इसमें। और इसमें जो है 74 भी एक आगे जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लगती है, वो म्यूनिसिपैलिटी को दर्ज किया गया था, ठीक है, ओके। लेकिन अभी हम सिर्फ इसी बारे में बात करेंगे, सिर्फ पंचायती राज सिस्टम, तो वो हमें जो है रट लेना चाहिए कि 73rd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, कब हुई थी, 1992 में, और 1993 में ये इंप्लीमेंट होती है, ठीक है। तो जब भी आपको लिखा मिलेगा ना तो ये ऐसा लिखा मिलेगा, ठीक है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 एंड 93 2 और 93, ओके। अब जो है इसमें आगे हम करते हैं कि जैसे पंचायती राज सिस्टम के बारे में, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट जो है पंचायती राज में क्या है, द टर्म पंचायती राज इज इंडिया सिग्निफाई द सिस्टम ऑफ रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, कि मतलब के लोकल जो सेल्फ गवर्नमेंट दी जाए किसको, जो जैसे कि विलेजेस यानी कि लोकल जो गवर्नमेंट है उनको, ठीक है। पंचायती राज इन इंडिया सिग्निफाई द सिस्टम ऑफ रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि ये ग्रास रूट तक जाए, यानी कि ये जो गांव के लोग हैं उन तक पहुंचाई जाए। उसके बाद इट हैज बीन एस्टैब्लिश इन ऑल द स्टेट्स एंड ऑफ इंडिया, यानी कि ये जो है एस्टैब्लिश कहाँ की जाए, हैज बीन ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया, कि पूरे भारत की सारी स्टेट्स में पंचायती राज सिस्टम जो है वो होना चाहिए, वहां पे उसको एस्टैब्लिश किया जाए, उसकी स्थापना की जाए।
उसके बाद बाय द एक्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स, इसको जो है एक्ट जो है कौन सा होगा, द स्टेट लेजिस्लेटिव, जो स्टेट की विधानसभा होती है उसमें, ठीक है, टू बिल्ड डेमोक्रेसी एक्ट एट द ग्रास रूट लेवल, यानी कि इसको जो है ग्रास रूट लेवल, यानी कि उन्होंने कहा कि राज्य की जो विधानसभा होती है उसमें जो है इसको क्या किया जाए, उस एक्ट में लेके एक्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स ऑफ बिल्ड, उसमें बिल्ड किया जाए डेमोक्रेसी, जैसे हम क्या है बिल्ड मतलब करना कि किसी चीज को मतलब कि शुरुआत करना, बनाना, कि डेमोक्रेसी जो है हमारा, अगर भारत देखा जाए तो भारत क्या डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इसको जो है ग्रास रूट लेवल तक लेके जाया जाए। सिर्फ इसमें यही बात है कि डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट लेवल तक होनी चाहिए, ठीक है, शुरुआत जो है वो छोटे से छोटे पद्धर से होनी चाहिए, तो वहां तक जो है ग्रास रूट लेवल। इट हैज जो है इंटरेस्टेड विद द रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, कि जो रूरल जो डेवलपमेंट है वहां तक जो है ये इंटरेस्टेड होना चाहिए। इट वाज कॉन्स्टिट्यूशनल, इसलिए जो है क्या है कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड इसे किया गया। कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड मतलब कि संवैधानिक तौर पे जो है उसे लागू किया जा सके, ठीक है, थ्रू द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में, ठीक है। तो एक्ट इसके लिए कौन सा पास हुआ, 1992 एक्ट पास होता है 1992 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसे जो है लेके आया गया, ठीक है, किसको, पंचायती राज सिस्टम को। क्लियर, तो ये था नेक्स्ट, ठीक है, तो इसे जो है लेके आ गया। देखो अब सबसे पहले मैंने आपको बताया था यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। अब ये पार्ट हमने कौन से में किया था, पार्ट 5, ओके। और ऐसे ही था पार्ट 6 में क्या है, तो पार्ट 6 में जो है वो था स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट, ओके। तो अब जो है देखो इसमें क्या है, शेड्यूल्स जो है हमारे पास 7th, ठीक है, शेड्यूल 7th, शेड्यूल 7th में क्या है, 3 तरह की लिस्ट होती हैं। एक होती है यूनियन लिस्ट, ठीक है, यूनियन लिस्ट होती है जिसपे जो है सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट जो है वो कानून बना सकती है। दूसरी होती है स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लिस्ट, तो यहां से हमें पता चलता है कि जिसपे सिर्फ स्टेट कानून बना सकती है वो विषय होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं। और यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिन पे जो है कौन कानून बना सकते हैं, तो जिन पे बना सकते हैं यूनियन लिस्ट पे यूनियन बनाएंगे, स्टेट लिस्ट पे स्टेट बनाएंगे, और ये 7 शेड्यूल में है। इसके अलावा ठीक है ये वाली लिस्ट हो जाती हैं जिसपे जो है कानून बना सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन सेंटर मतलब यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर, ओके ओके। तो हम करते हैं 73rd जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 है उसके बारे में कि इसमें है क्या। तो इसके द्वारा देखो अब संवैधानिक शोध हुई है तो कुछ मतलब ऐड किया गया होगा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे में, तो उसमें जो है पार्ट 9 जो है वो ऐड किया गया है और वो किसके बारे में, पंचायती राज सिस्टम के बारे में, अबाउट पंचायती राज सिस्टम उसके बारे में है। इसमें जो है एक और चीज इसमें इसके अंदर है शेड्यूल 11। शेड्यूल 11 जो है उसमें 29 जो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं पंचायती राज सिस्टम के, जिन्हें जो है पंचायती राज सिस्टम जो है क्या करेगा, मैनेज करेगा कि जो सब्जेक्ट्स हैं उनको कैसे मैनेज किया जाए, कैसे उन पे काम किया जाए, कौन किस किस पे जो है काम करना है, कैसे करना है। ठीक है, मतलब कि वो 29 सब्जेक्ट है जिन पे पंचायती राज सिस्टम काम करेगा। जैसे पानी का प्रबंध हो गया, सड़कें बननी है, खाने का मतलब कि स्कूल बनेगा, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो है वो जो 29 सब्जेक्ट्स है वो शेड्यूल 11 में है। ठीक है, अब हम बात करेंगे पार्ट जो है 9 के बारे में हम बात करेंगे। पार्ट 9 है क्या, ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 9।
ठीक है। तो पार्ट 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द सेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू द पंचायती राज, यानी कि ये जो पार्ट 9 है ये किससे रिलेट है, ये पार्ट 9 जो है हमारा पंचायती राज से रिलेट है, किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे संविधान का पार्ट 9 पंचायती राज सिस्टम से रिलेट है, ठीक है। इट स्पेक्युलेट्स दैट in states or union territory with the more than 2 million inhabitants there are 3 level of the PRI, मतलब के पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ठीक है। मतलब कि इसमें कहा गया है कि जहां पे मानो वो हमारे देश की चाहे फिर स्टेट हो या फिर हमारे जो है यूनियन टेरिटरी हो, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में, ये सभी जगह पे जो है होगी, एस्टेब्लिश होगी। वहां पे कितनी जो है हमारी वहां की वसनीक कितने लोग होने चाहिए, तो किसी भी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में 20 लाख लोग होंगे तो वहां पे पंचायती राज सिस्टम जो है वो लागू किया जाएगा, ठीक है। और ये पंचायती राज सिस्टम जो है ये 3 लेवल पे होता है। जैसे सबसे पहला लेवल जो है, अगर हम बात करें, फर्स्ट लेवल जो है वो है ग्राम पंचायत। जैसे कि हम गांव में रहते हैं या फिर गांव में जो है हम देखते हैं कि वहां पे पंचायती राज सिस्टम होता है, वहां पे पंच सरपंच होते हैं, ठीक है। तो वो जो है क्या है, उसे हम कहते हैं ग्राम पंचायत, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल कौन सा है, सेकंड पे कौन सा है, तो द पंचायत समिति, ठीक है। पंचायत समिति ये होती है ब्लॉक लेवल पे, ठीक है, ये हमारे पास सेकंड लेवल आ जाता है, ठीक है, कौन सी, ब्लॉक समिति। उसके बाद थर्ड आ जाता है द जिला परिषद, ये होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। देखो, ठीक है, ग्राम पंचायत होगी गांव में, पंचायत समिति होगी ब्लॉक और तहसील लेवल में, और जिला परिषद होगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। और जो पंचायत समिति है इसको अदर नेम से भी हम कई जगह पे होते हैं, जरूर नहीं कि हर एक जगह पे या फिर हर एक स्टेट में जो है वहां पे जिला जो है पंचायत समिति ही कहा जाए, ठीक है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है, कहीं जगह पे इसे जो है क्या कहते हैं, मंडल परिषद कहते हैं, कहीं जगह पे इसे ब्लॉक समिति कहते हैं, कहीं जगह पे इसे मंडलम कहते हैं, मतलब कि अलग अलग जगह पे इसके अलग अलग नाम आपको मिलेंगे, है एक ही, ठीक है, लेकिन उसके अलग अलग जगह पे अलग नाम होते हैं, ठीक है। तो ये 3 लेवल सिस्टम होता है किसका, पंचायती राज सिस्टम का। क्लियर, ओके। ओके, तो हम इतना आज करेंगे, बाकी इसका जो है हम कल करेंगे। ओके, थैंक यू।